So, what are you anyway? Summary. The story begins with a little girl named Carol sitting on an airplane. She is traveling alone to visit her grandparents. A white couple sit next to her and start talking about her. They ask her questions like, "What would you color your father on a coloring book?" The little girl gets fed up with their invasive questions and yells for them to stop. The stewardess then asks the girl to come sit next to her. She agrees and leaves the couple. As the story takes place on a plane, there is no way for Carol to leave the situation. She may move around and change seats, but she still knows the couple is in the plane with her. This is to us and much like how people of color are treated. Carol cannot escape the racism that is in everyday society, much like the plane. It is who she is and she is unable to change that about her. Racism. Racism is the main theme of the story. Racism क्या है? Racism means जातिवाद. लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी में क्या है? ये रंग भेद के बारे में इसमें स्टोरी लिखी गई है. ये रेसिज्म हमारा कुछ भी हो सकता है, नस्लवाद, जातिवाद या रंग या संस्कृति को देखकर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे हम रेसिज्म कह सकते हैं. अक्सर सुनने में आता है कि जैसे हमारे यहाँ जाति भेद है वैसे ही पश्चिम में रंग भेद. कहने वालों का आशय शायद ये होता हो कि हर समाज में भेदभाव का कोई ना कोई अनिवार्य रूप तो होता ही है. सो हम ये कह सकते हैं कि रेसिज्म इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी. रेसिज्म इस स्टोरी की मेन थीम है. इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची से जिसका नाम है कैरल, जो एरोप्लेन में बैठी है. वो अकेले यात्रा या सफ़र कर रही थी और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही थी. एक श्वेत कपल यानी गोरा कपल, हस्बैंड और वाइफ, उसके बगल में बैठे थे और उसके बारे में धीरे धीरे बातें कर रहे थे. वो उससे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे वो पूछते हैं कि तुम अपने फादर का कलर एक कलरिंग बुक में कैसे करोगी. तो इन बेकार के क्वेश्चन से वो सिर्फ ये आइडिया कर रहे थे कि मतलब उसके पेरेंट्स में से गोरे पेरेंट्स की वो औलाद है या फिर वो किसी अश्वेत की औलाद है. तो ये छोटी बच्ची क्योंकि अकेली होती है और बच्चों से इस टाइप के क्वेश्चन एक तो पूछने भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें कुछ नहीं दुनिया का एक्सपीरियंस होता है. पर इन क्वेश्चन से ये छोटी बच्ची बिल्कुल परेशान हो जाती है और तंग आकर फिर उन्हें चुप रहने को कहती है. लास्ट में जो प्लेन में स्टीवर्डेस होती है, जिसे हम एयर हॉस्टेस भी कहते हैं, उसको अपने पास बैठने के लिए कहती है और फिर वो उस कपल के पास से हटकर स्टीवर्डेस के पास जा कर के बैठ जाती है. तो बच्चों, अक्सर हम ये देखते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम रंग भेद, जाति भेद या नस्ल भेद नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइप का एग्जाम्पल हमें अपने ही समाज में देखने को मिल जाता है. तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और एक अच्छा परिवेश, एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने चारों ओर बनाना चाहिए.